अगर आपको लगता है कि ग्लूटेन फ्री ब्राउनीज़ बहुत ड्राई होती हैं, तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिए। इट विल डेफिनेटली चेंज योर माइंड। ये ब्राउनीज़ बहुत सॉफ्ट, मॉइस्ट और gooey हैं। आप इन्हें वनीला आइसक्रीम के स्कूप के साथ सर्व कीजिए और ऊपर चॉकलेट सॉस ड्रिजल कीजिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस यू विल ट्राई। ये ब्राउनीज़ एगलेस और ग्लूटेन फ्री हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में आधा कप दही ले लेंगे। दही हमारी थिक होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए, हमारी दही खट्टी ना हो। अब हम इसके अंदर आधा टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें एग्स नहीं डाल रहे, तो ये हमारे एग्स का सब्स्टिट्यूट का काम करेगा। इसे मिक्स करके हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। इतने में हमारी दही अच्छे से फूल जाएगी। अगर आपकी दही इतनी देर में नहीं फूलती है तो आप अपना बेकिंग सोडा चेक कीजिए और प्रोसेस को दोबारा शुरू से शुरू कीजिएगा। जब हमारी दही फूल जाए, हम इसमें 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे। साथ ही में हम 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर लें। अब साथ ही में हम 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर का दूध ऐड करेंगे और इस सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसके लिए विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली स्पैचुला से मिक्स करूँगी। इसे मिक्स करने में हम कम से कम 3 से 4 मिनट लेंगे, जब तक हमारा ऑयल हमारे सारे मिक्सचर में कंबाइन ना हो जाए। अगर आपका ऑयल आपके मिक्सचर से सेपरेटेड रहता है तो बेकिंग के टाइम आपका ऑयल ब्राउनीज़ में से सेपरेट हो जाएगा। तो इसे मिक्स करते हुए ऑयल और सभी मिक्सचर को अच्छे से कंबाइन करना है और सारी वॉल्स को स्क्रैप करते जाएं ताकि हमारा ऑयल सारे ही मिक्सचर में इनकॉर्पोरेट हो जाए। जब आपका मिक्सचर अच्छे से कंबाइन हो जाए, हमें इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। सबसे पहले हम 1/4 कप ऑफ मैदा रिप्लेसर डालेंगे। ये होममेड ब्लेंड ऑफ फ्लावर्स है। इसकी कॉम्पोजिशन का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिए। साथ ही में हम 1/4 कप रागी का आटा डालेंगे। अगर आप रागी का आटा स्किप करना चाहते हैं तो आप हाफ कप ऑफ मैदा रिप्लेसर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 3 to 4 टेबलस्पून्स ऑफ कोको पाउडर डालेंगे। जिस भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स ग्लूटेन फ्री और सीलियाक सेफ़ हैं। अब हम इस सब को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, हमें बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है और कोई ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। हमारा मिक्सचर थोड़ा थिक होगा पर उसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। इसे वॉल्स को स्क्रैप करते हुए हल्के हाथ से फोल्ड करते हुए मिक्स करते जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका सारा मिक्सचर कंबाइन होने लगा है। क्योंकि हमने थिक कर्ड यूज़ की थी तो हमारा बैटर बिल्कुल भी रनी नहीं होगा। अगर आपका बैटर रनी है तो उसका बेकिंग टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा और टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, नो ओवर मिक्सिंग और थिक कर्ड। इससे हमें बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और दही खट्टी ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। अब हम इसके अंदर चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ चॉप्ड आलमंड्स ऐड कर रही हूँ, आप वॉलनट्स, रेजिन्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट चिप्स, चोको चंक्स ये सब भी ऐड कर सकते हैं एक रिच चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए। इस सब को हम दोबारा एक बार अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। ध्यान रहे, हल्के हाथ से कंबाइन करना है, नो ओवर मिक्सिंग। वॉल्स को स्क्रैप करते जाएं और मिक्स कर लें। हम इसे अवन में बेक करेंगे तो हम अपने अवन को प्री हीटिंग पे लगा देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में जो बेकिंग का प्रोसेस है वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका भी क्लियर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहाँ पे चेक कर लें। आप देख सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। वो ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा रनी है, एक पोरेबल कंसिस्टेंसी। अब हम अपना बेकिंग टिन रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ 4x4 इंच का बेकिंग टिन ले रही हूँ। उसके अंदर मैंने बेकिंग शीट लगा दी है। सभी वॉल्स को और बेस को अच्छे से ऑयल से स्प्रे कर लें और ब्रश की मदद से सारे ऑयल को स्प्रेड कर लें। आप चाहें तो नॉर्मली ब्रश की मदद से सारी वॉल्स पे और बेस पे ऑयल स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी ब्राउनीज़ को डीमोल्ड करना बहुत ईजी हो जाता है। जब एक बार कंटेनर ऑयल से ग्रीस हो जाए, हम अपना सारा बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देखिए
बैटर इज़ थिक येट इट इज़ पोरेबल। कितने अच्छे से हमारा बैटर अपने टिन में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं हम। क्योंकि बैटर थिक है तो इसे टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद एक बार टिन को अच्छे से टैप कर लें और जो हमारे बैटर का टॉप है एक स्पैचुला की मदद से हम उसे स्मूथ और फ्लैट कर लेंगे ताकि ब्राउनीज़ बेक होते समय ऊपर एक स्मूथ सरफेस दें। आप देख सकते हैं कितना थिक और चॉकलेटी रिच बैटर रेडी हुआ है। अब हम इसे बेकिंग के लिए रखेंगे। क्योंकि हमारा बैटर थिक था तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो कंटेनर में प्लेस्ड है। अब हम इसे बेकिंग के लिए रख देंगे। हमें इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट्स के लिए प्री हीटेड ओवन में रखना है। अगर आप कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो भी आपको कढ़ाई को प्री हीट करना पड़ेगा 10 मिनट्स के लिए और 25 से 30 मिनट्स तक इसको बेक करें। जब आपकी ब्राउनीज़ बेक हो जाएंगी तो आप देखेंगे वो थोड़ी सी राइस भी हो गई हैं और उसका टॉप बहुत अच्छा दिखेगा। जब आपकी ब्राउनीज़ बेक हो जाएं तो उसका सेंटर चेक करने के लिए एक नाइफ़ या टूथपिक को सेंटर में डालकर देखिए। अगर वो क्लीन आता है यानी कि हमारी बेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर वो क्लीन नहीं आता तो आप इसे 3 to 4 मिनट्स और बेक कर लीजिए। मैं एक बार क्लियरली दिखा देती हूँ कि आपको ब्राउनीज़ को कैसे चेक करना है। एक टूथपिक लीजिए या फिर एक शार्प नाइफ़ लीजिए और अपनी बेक्ड ब्राउनीज़ के सेंटर में उसे इंसर्ट कीजिए। अगर वो बिल्कुल क्लीन बाहर आता है तो इसका मतलब हमारा बेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जब इसे ये थोड़ा ठंडा हो जाए हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। हम इसे ज़्यादा देर अपने कंटेनर में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नीचे मॉइस्चर इकट्ठा हो जाएगा और हमारी ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा सोगी हो जाएंगी। क्योंकि हमने नीचे बेकिंग शीट लगाई थी और अच्छे से ग्रीस किया था। आप देख सकते हैं कितनी ईजिली ये डीमोल्ड हो गया है। देखिए कितनी सॉफ्ट रेडी हुई हैं। हम इसे कूलिंग रैक पर रख देंगे ताकि नीचे मॉइस्चर इकट्ठा ना हो। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए आप इसे स्लाइस करके सर्व कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स की इस क्वांटिटी से हमारी 4 ब्राउनीज़ रेडी होंगी। अगर आप ज़्यादा ब्राउनीज़ बनाना चाहते हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को एग्जैक्ट डबल कर सकते हैं। आप इन ब्राउनीज़ को एक एयर टाइट कंटेनर में या क्लिंग रैप में रैप करके 5 to 6 डेज़ के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। इस तरीके से हमारी परफेक्ट ग्लूटेन फ्री और एगलेस ब्राउनीज़ रेडी हो जाएंगी। अब हम इसे स्लाइस कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे कट थ्रू करना कितना इजी है क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है। आप चाहें तो आप इसे थोड़ा ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं या थोड़ा वार्म भी सर्व कर सकते हैं। मैं एक बार आपको ब्राउनीज़ का इनसाइड टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। वो कितनी सॉफ्ट मॉइस्ट और gooey बनी है। ग्लूटेन फ्री बेकिंग हम सब के लिए ही बहुत ट्रिकी है और स्पेशली अगर हमें एगलेस बेकिंग करनी हो। बट बिलीव मी, अगर आप इस रेसिपी में बताई हुई सभी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे और सभी स्टेप्स को सिमिलरली फॉलो करेंगे आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चाहें तो इस ब्राउनी को थोड़ा सा वार्म करके एक आइसक्रीम के स्कूप के साथ सर्व कीजिए और ऊपर चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल कीजिए। ये चॉकलेट सॉस भी होममेड है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख देना, मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर और कोई रेसिपीज़ भी आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि सभी रेसिपीज़ आपको जल्द से जल्द दे पाऊँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़। एन्जॉय।